गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था टू इनपुट वेरिएबल। अगर आपके इनपुट टू हैं, एक्स वाई ए बी कुछ भी हो सकते हैं, अगर आपके दो इनपुट हैं तो हमारे जो पॉसिबल आउटपुट है वो आपके क्या क्या बन सकते हैं। आज जो मैं आपको बताऊंगा वो हमारे होंगे थ्री इनपुट। यदि हमारे पास थ्री इनपुट है, ध्यान से समझना, यदि हमारे पास थ्री इनपुट है ए बी और सी, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि उसमें हमारे आउटपुट कितना आते हैं। तो मैं आपको क्या बताया था, आउटपुट के लिए मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था 2 की पावर n, वेयर n हमारा नंबर ऑफ इनपुट है। क्या नंबर ऑफ इनपुट, जहां पर n हमारे क्या है नंबर ऑफ इनपुट। बट यहाँ पर कितने इनपुट हमारे ए बी सी, हमारे थ्री इनपुट है। तो उस थ्री इनपुट के लिए हमारे जो पॉसिबल आउटपुट होंगे वो क्या होंगे 2 की पावर 3 यानी 8। कितना होंगे 8 पॉसिबल आउटपुट। ओके, तो हमारे इनसे जो पॉसिबल आउटपुट बनेंगे हमारे 8 बनेंगे। ओके, बट अब वो 8 आउटपुट कौन से होंगे वो चीज हमें नोटिस करनी है। वो मैं आज आपको बताऊंगा कि हमारे जो 8 जो हमारे थ्री इनपुट को मिला के जो हमारे पॉसिबल आउटपुट बनते हैं वो हमारे क्या क्या बनते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे कॉलम बना लेता हूं ए बी सी। तीन कॉलम मैंने यहाँ पे बनाए ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। अब देखिए इनपुट हमारे 3 हैं, हमारे आउटपुट कितने होंगे 2 की पावर 3 यानी 8 आउटपुट होंगे हमारे। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से कि हमने देखिए इसका एक कॉन्सेप्ट है कि हम कैसे ले सकते हैं। सबसे इजी वे है कि स्टार्टिंग में हम 4 टाइम 0 ले। देखिए फर्स्ट इनपुट में 4 टाइम 1, देखिए 4 टाइम 0 4 टाइम 1। ओके, ए की जो पॉसिबल आउटपुट होंगे वो हमारे होंगे। अब बी के क्या होंगे, बी के होंगे 0 0 1 1 0 0 1 1। 2 के हमारे ये होंगे। अब हमारे बचा सी, तो यहाँ पे ऑल्टरनेट होगा 0 1 0 1 0 1 0 1। अब हमारे सी के आउटपुट पॉसिबल आउटपुट है वो हो गए। अब देखिए ए बी सी हमारे तीन इनपुट आउटपुट कौन से बनेंगे। फर्स्ट आउटपुट ये बनेगा तीनों को मिला के, सेकंड हमारा ये बनेगा, थर्ड हमारा ये बनेगा, फोर्थ हमारा ये बनेगा, सिक्स ये बनेगा, सेवंथ ये बनेगा, हमारा 8th ये बनेगा। तो हमारे टोटल 8 पॉसिबल आउटपुट हमारे बन चुके हैं। अब इन्हीं को यूज करके हमें इस एक्सप्रेशन को हमें ट्रुथ टेबल के थ्रू सॉल्व करना है। तो हम कैसे करें। ओके, मैंने यहाँ पे कॉलम में इसको मैंने कॉलम बना दिए हैं। ओके, और मैंने सेल बना दिया ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो हमारे एक्सप्रेशन z इक्वल a डॉट b डैश c प्लस a डैश b डैश c प्लस a b डैश c डैश। ओके, ये हमारा एक्सप्रेशन हमें मुझे इसका ट्रुथ टेबल बनाना है। ओके, तो मैंने यहाँ पे तीन इनपुट लिए a b c। ओके, तो इनपुट ले मैंने यहाँ पर 0 0 0 0। मैंने आपसे क्या कहा था 4 टाइम 0 स्टार्टिंग में, फिर 1 1 1 1। ओके, 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1, then 0 1 0 1 0 1 0 1। ओके, अब देखिए अब मुझे इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए सब में b डैश a डैश c डैश, मतलब मुझे a का नेगेशन, b का नेगेशन और c का नेगेशन मुझे निकालना है। तो यहाँ पे मैंने a का नेगेशन निकाला, फिर b का नेगेशन निकाला, फिर c का नेगेशन निकाला। तो a का नेगेशन देखो 0 है तो क्या हो जाएगा 1, 0 है 1, 0 है 1, 0 है 1, 1 है 0, 1 है 0, 1 है 0, 1 है 0। ये हमारा a का नेगेशन आ गया। सेकंड हमारा b है, b का नेगेशन निकालना है 0 का 1, 0 का 1,
1 का 0, 1 का 0, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0। ये हमारा सेकंड हो गया। और सी नेगेशन, सी का हमने नेगेशन निकाला। देखें जहां मेरा थंब है वहां पे देखिए ध्यान से, 0 है तो 1, 1 है 0, 0 है 1, 1 है 0, 0 है 1, 1 है 0, 0 1 और 1 0। तो ये हमारे नेगेशन हो गए। अब देखिए ध्यान से, अब जैसे हम मैथ में कैलकुलेशन करते हैं, ओके, इसी तरह हमें सेम यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, फिर इसको सॉल्व करना है, फिर इसके बाद सबको ऐड करना है। देखिए सबसे पहले a डैश b नेगेशन, a डैश b नेगेशन, तो मैंने यहाँ पे a डैश b नेगेशन निकाला, a डैश a b नेगेशन, a b नेगेशन, तो मैंने क्या निकाला a b नेगेशन। अब देखिए a कहां पर हमारा, a हमारा ये है, b नेगेशन कहां पर है, b नेगेशन हमारा ये है। ओके, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 0, अब क्योंकि यहाँ बीच में डॉट है, मैंने आपको बताया था एंड ऑपरेटर, मैंने आपको बताया था जहां पे कुछ नहीं होता तो वहां पर डॉट होता है। तो a हमारा ये रहा, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें इसके साथ, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0 हो गया, 1 इंटू 1 1 हो गया, 1 इंटू 1 1 हो गया, 1 इंटू 0 0 हो गया, 1 इंटू 0 0 हो गया। तो a डॉट b डैश हमने फाइंड किया। ओके, ना अगले में क्या किया हमने, a डॉट b डैश c। अब देखो इसके साथ मल्टीप्लाई हमें करनी है c की, ओनली c, नेगेशन नहीं, c हमें मल्टीप्लाई करना है। c मतलब दिस पोर्शन, यहाँ जो रिजल्ट आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0। ओके, इसका मतलब हमारा ये सॉल्व हो गया। सेम हम इसके साथ करेंगे, बट यहाँ पर a नेगेशन b नेगेशन हम निकालेंगे। ओके, तो a नेगेशन एंड b नेगेशन, तो मैंने यहाँ पे निकाला a नॉट एंड b नॉट। अब देखो a नॉट b नॉट कहाँ पर, ये रहे दोनों पास में है। ओके, हमें इसको सॉल्व करना है। तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0 एंड 0 इंटू 0 0। अब हम हमारा क्या आ गया, a नेगेशन डॉट b नेगेशन। ओके, अब c के साथ है, अब c भी हमें करना है, तो हमने क्या किया, a नेगेशन b नेगेशन डॉट c। अब हमें इस रिजल्ट को, जो आउटपुट हमारा आ रहा है, इसको हमें c के साथ, ओनली सिंपल c, दिस वन, इसके साथ हमें करना है। ओके, मल्टीप्लाई, ये जो हमारा रिजल्ट आ रहा है, तो 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0 हो गया, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0। इसका भी हमारा आउटपुट आ गया। ओके, उसके बाद देखो हमें ये भी हमारा सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया। अब हमें क्या करना है, ये सॉल्व करना है, a डॉट b नेगेशन डॉट c नेगेशन। अब देखिए, तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे हम b नेगेशन डॉट c नेगेशन, मतलब b डैश डॉट c डैश हम फाइंड करेंगे। ओके, अब देखिए कहां से फाइंड करेंगे हम, सेम b डैश, ये हमारे पास में है, तो हमें इसको करना है 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0। अब हमारा ये आ गया। अब क्या करना है हमें, सी ए के साथ क्या करना है, ए के साथ एंड ऑपरेटर परफॉर्म करना है। तो हमने लिखा a डॉट b डैश c डैश, a डॉट b डैश c डैश। ओके, अब देखिए हमें a के साथ करना है, इसका जो रिजल्ट आ रहा है, ये जो रिजल्ट हमें a के साथ, इसके साथ करना है।
स्टार्टिंग वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना। तो 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0 हो गया, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, बाकी 0। ओके, आपको यहां तक समझ आया? अब ध्यान देना यहाँ पर एक पॉसिबल मतलब एक आउटपुट आपका 1 है, मतलब कंडीशन ट्रू किस कंडीशन में होगी? जब दोनों की वैल्यू मतलब तीनों की वैल्यू इस फॉर्म में होगी। ये चीज ध्यान समझना। 1 हमारा रिजल्ट का किस कंडीशन में आएगा? 1 हमारा रिजल्ट आएगा जब तीनों की वैल्यू इस कंडीशन होगी। पहली वैल्यू 1 होगी, दूसरी 0 होगी, तीसरी 0। अदरवाइज इनमें से कोई भी आपकी वैल्यू उसका प्लेस चेंज होता है तो हमेशा रिजल्ट कैसा आएगा? नेगेटिव, फॉल्स, 0, हमेशा रिजल्ट आएगा 0। ओके, आई होप आपको ये 3 इनपुट का ट्रुथ टेबल आपको समझ आया होगा, जिसमें मैंने 3 इनपुट लिया क्योंकि मैसेज मैंने पढ़ा था जिसमें लिखा हुआ था प्लीज सर कोई और एग्जांपल लीजिए। तो मैं एक्चुअली एक एग्जांपल लेने वाला था, बट आज आपको बताया वो 3 इनपुट का बताया। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। ओके, अब इसके बाद जो अगली वीडियो होगी हम उसमें पढ़ेंगे लॉजिक सर्किट। ओके, थैंक यू, टेक केयर।